मत्ती दी अंजील उसकी 21 की 28 को मैं ही पढ़ूंगा। 21 मैथ्यू 21 28 वर्स 8 लिखा, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर चलागा। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर वसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए। कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुराने ना पाए और मेरी आत्मा इसको, इन वचनों को रिसीव करे और निरा मैं इस वचनों के अनुसार चलने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आज मैं अपनी लाइफ के सीक्रेट आपको बताऊंगा। आपको पता मैं प्रीचिंग कहां से करता, जो वचन मैंने सुन के आया चर्च में, वही वचन मैंने 2-4 लोगों को बताना। कोई लोग देखने पकड़ने जो मुझे सुन सकते हैं, मैंने वही वचन दूसरों को बताना। आप पलाही रोड पे एक शॉप है, सनशाइन स्टूडियो, वो मेरा दोस्त, वहीं पे मैंने 2 लोगों को पकड़ना, उनको वचन सुनाना। जहां पर वो फोटो खींचते, पीछे फोटो होता ना स्टूडियो वाले का, वहीं पर किसी बंदे को पकड़ते थे, उसकी तौबा कराते थे। वो मेरा चर्च वही था, वो सनशाइन स्टूडियो की शॉप। मैं जो चर्च से वचन सुनता था, किसी ना किसी को हमने बैठा लेना, उसको वो वचन सुनाना, उसी को 1 घंटा वचन सुना के मुझे आनंद आना मैंने अपने काम पे। तो इसीलिए मैं एक कन्फेशन आपसे कराता हूं कि परमेश्वर में इस वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि शेयर करने वाला बनूं। अगर आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और वचन को 2-3 लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हो। अगर उस सेवा में आप वफादार हो तो फिर बड़ी भी तैयार होती। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सीधे परमेश्वर ने आपको हजारों में खड़ा नहीं करना जो सेवा करने चाहते। सीधे आप अगर बिजनेस चाहते तो आपको महीने की 1 लाख रुपया सेल नहीं होनी। नो, शुरुआत छोटी होती। मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो 200 रुपया रोज का आता था, रोज का 200 रुपया, कभी वो भी नहीं, तो एक दिन 10,000 भी आया फिर। तो इसीलिए परमेश्वर जो शुरुआत करता वो छोटी करता, और जब आप उसको फॉलो करते उसके वचन को, तो फिर वो आपको बढ़ाता जाता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में अभी मैंने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दी, एक एग्जाम्पल दी कि एक इंसान के 2 बेटे थे। एक बेटे को उसने कहा कि जाके खेत में काम कर, वो कहता मैं नहीं जाता। एक बेटा था, वो कहता हां करूंगा। तो बाइबल में लिखा, जिसने कहा कि मैं नहीं जाता, वो बाहर जाके पछताया। उसने सोचा कि मेरे बाप ने मुझे काम किया कि मैं घर से रोटी खाता हूं, तो मुझे चाहिए कि बाप का काम भी करना चाहिए। तो बाइबल में लिखा, जिसने ना की थी उसने काम किया, और जिसने हां की थी उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस टाइम के फरीसियों को, उस टाइम के सदूकियों को, जो पवित्र बाइबल को जानते थे, मानते थे, चर्च जाने वाले थे, चर्च लगाने वाले थे,
उनको कहा कि तुम लोगों से वेश्याएं अच्छी हैं, चुंगी लेने वाले अच्छे हैं, टैक्स कलेक्टर। उस जमाने में दो लोग जो उनको बुरा समझा जाता था, एक जो टैक्स कलेक्टर होते थे, चुंगी लेने वाले, और दूसरी वेश्याएं। आज टैक्स वालों को बुरा नहीं समझा जाता, वेश्याओं को भी बुरा नहीं समझा जाता, दोनों की रिस्पेक्ट होती। पर उस जमाने में इन दोनों को बुरा समझा जाता। पर जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, पहले यूहन्ना के द्वारा और फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो उन वेश्याओं ने जो गलत काम करती, जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती थी, जब परमेश्वर का वचन उनके पास गया तो परमेश्वर के वचन पे उन्होंने विश्वास किया, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उन्हें माफ किया और वो स्वर्ग राज की अधिकारी बनी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों से वो अच्छे हैं जो पहले बहुत पापी थे दुनिया की नजर में, पर उन्होंने वचन को सुना, सुन के विश्वास किया, फिर उन्हीं के अनुसार चले। जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हो, रहाब वेश्या, जो रहाब वेश्या थी, जब यरीहो का भेद लेने के लिए इजरायली गए तो वहां पर एक वेश्या थी। जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना, उसकी सामर्थ के बारे में सुना कि उनका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो इजरायलियों की तरफ से लड़ता है, और उसने जब परमेश्वर की सामर्थ को सुना, उसके वचनों पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उसने अपनी लाइफ का रिस्क लिया। उसने अपने राजा के खिलाफ इजरायली जो उनका भेद लेने गए थे उनको छुपाया और उनको जाने के लिए हेल्प की, उसको निकल जाने के लिए। और बाइबल में लिखा वो अपने विश्वास के द्वारा वो बचाई गई अपने विश्वास के द्वारा। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने साफ सुथरे हो, मैटर ये करता कि आप यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो और उस पर चल रहे हो। अगर ये तीनों बातें कर रहे हो, आप चाहे जितने मर्जी बुरे करैक्टर के हो, मैं क्या यीशु मसीह की नजर में रिस्पेक्ट पाओगे और दुनिया में भी आपकी रिस्पेक्ट होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा उस रहाब वेश्या ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया, तो वो उसकी शादी हुई इजरायलियों के साथ। जद के इजरायली लोग इतने पवित्र थे, वो अन्य जाति के साथ कभी शादी करते ही नहीं थे, पर वो अपने विश्वास के द्वारा धर्मी की। और वही रहाब वेश्या दाऊद के खानदान से, दाऊद जिसका जो राजा हुआ उसके खानदान से थी, वो यीशु मसीह के खानदान से। एक ही ऐसा परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके वचन को आप सुनते हो, चाहे दुनिया में आपका करैक्टर सही है या नहीं है, चाहे आप जो भी गलत काम करने वाले, जब उसके वचन को सुनते हो, उस पर विश्वास करते हो और उन कामों को छोड़ के आप यीशु मसीह के वचन के पीछे चलते हो, तो बाइबल के हिसाब में पहली आशीष आपके जीवन में स्वर्ग राज्य आती और दूसरी आशीष आपके जीवन में तरक्की आती। परमेश्वर आपकी लाइफ को परफेक्ट करता, आपकी लाइफ को ब्लेस करता, तो और आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट देता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग जो मुंह से तो बहुत अच्छे हैं पर कर्मों से अच्छे नहीं है, कर्मों से अच्छे नहीं है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर आप प्रभु में आ रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, चाहे आपने पिछले दिनों में अपनी पुरानी लाइफ में जो मर्जी गलतियां की, पर आपने परमेश्वर के वचन को सुन के आप उसकी में आ रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो, आगे से पाप ना करने का वादा करके पवित्रताई में लाइफ जियोगे, तो 100% जो लोग आपके आले दुआले जिनका करैक्टर सही था पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, उससे आप 100 गुना बेटर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मैं क्या स्वर्ग भी जाओगे, धरती पे भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसलिए आपकी पुरानी लाइफ मैटर नहीं करती कि आपने क्या किया, आपका विश्वास मैटर करता कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो या नहीं, वो मैटर करता, वो मैटर करता। इसलिए जब आप प्रभु में आ गए तो पुरानी लाइफ में जो कर्स है उनको खत्म करो और आगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा उस पर विश्वास करो। जब आप विश्वास करोगे तो आपका और मेरा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, कभी हो नहीं सकता था कि एक वेश्या जो थी उसका परिवार बनता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता था कि उसका इजराइलियों के साथ शादी हो, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता था कि वो दाऊद के घराने की गिनी जाती, कभी नहीं हो सकता कि यीशु मसीह के घराने की गिनी जाती और बाइबल में उसका नाम आता और उसके नाम का प्रचार होता, उसका नाम का प्रचार होता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मेरे साथ खोलेंगे याकूब की पत्री, उसकी 2:14 मैं ही पढ़ूंगा। लिखा है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास भी उसका उद्धार कर सकता है? इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं 25 में, कहता वैसे ही, कहता 24 में, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरता है। वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा तो दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से अधिक धार्मिक ना ठहरी? अंत जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ। बाइबल में उसका नाम आया, सोचो कितना अच्छा परमेश्वर, जबकि उसको सजा मिलनी चाहिए थी, उसका नाश होना चाहिए था, उसको नरक मिलना चाहिए था, उसने काम ही ऐसे की। पर वो जब उसने यीशु मसीह के पास आई तो परमेश्वर ने उसका घर बसाया, उसको अपने उसके घराने की गिनी गई, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारा परमेश्वर, मूसा ने कहा कि परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा, और वो उसने मूसा को कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, जो कोई मेरा चेहरा देखेगा मर जाएगा, तू मेरी पीठ देखेगा। तो बाइबल में लिखा मूसा के पहाड़ पे चला गया, वो स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, और परमेश्वर ने उसको कहा कि एक पहाड़ की दरार थी, तो उसमें से तू छुपा रहना, जब मैं तेरे से होकर गुजरूंगा तो तू मेरी पीठ को देखेगा। तो बाइबल में लिखा जब यहोवा गुजरा वहां से, तो वो उसने प्रचार किया कि यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो सजा नहीं देता, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा वो दया करने वाला परमेश्वर है, पर जो कोई दोषी है उसको कभी भी निर्दोष नहीं छोड़ता। दोषी का क्या मतलब? वो इंसान जो बार बार गलतियां करता, बार बार पाप करता और उन पापों का कोई पश्चाताप नहीं, वो एक कान से सुन रहा दूसरे कान से निकाल रहा, तो परमेश्वर दोषी को नहीं छोड़ेगा, वो उसकी 4 पीढ़ियों तक उसका हिसाब लेगा। कुछ लोग आज भी चर्च में आ रहे हैं, वो इन बातों को इजीली लेते हैं, वो अपनी लाइफ कहते कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं पाप में। तो मत सोचो कि आप छोड़े जाओगे, नो, आपकी 4थी पीढ़ी तक उसका असर जाएगा। साफ लिखा बाइबल में, आपकी 4थी पीढ़ी तक वो हिसाब लेगा। वो आपको दोषी को निर्दोष नहीं छोड़। दोषी कौन? जो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता और पापों का पश्चाताप वो करना भी नहीं चाहता, और कई लोग पश्चाताप करके फिर पाप करते।
फिर पाप करते। अगर आपने एक बार पश्चाताप कर लिया, आप चाहे जितने मर्जी बुरे हो, जितने मर्जी आपने बुरे काम किए, आपने पश्चाताप कर लिया, फिर उस वचन पर विश्वास करो जो पवित्र बाइबल में लिखाया गया। अपने हालातों के ऊपर विश्वास ना करो। डोंट वेरी, 2-4 दिन भूखा रहना पड़े कोई बात नहीं, खुदा रहने नहीं देगा, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा कि शेर बच्चों को गटी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, उनको किसी भी अच्छी वस्तु की गटी नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए अगर आज आप प्रभु में आ चुके हो, आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो उसके वचन के ऊपर चलने वाले बनो, चलने वाले बनो। अपने हालातों को देखकर कंप्रोमाइज ना करो कि कोई बात नहीं माफी मांग लेंगे। नो, बाइबल में लिखा जो कोई जानबूझकर, इब्रानिया में लिखा पाप करता, तो फिर उसके लिए दंड है, दंड है। और दंड भी छोटा नहीं, आग है, ज्वाला, आग की ज्वाला। इसीलिए परमेश्वर आपकी पुरानी लाइफ को नहीं देखता, परमेश्वर आपको माफ करता। और जब आपने चाहे जितने मर्जी पाप किए होते, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उस पर विश्वास करते हो कि मेरा प्रभु और मुक्तिदाता, और उसके बाद आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो। आप हालातों को नहीं देखते कि चाहे मेरी कोई लोड़ पूरी हो रही कि नहीं हो रही, आप परिस्थितियों को नहीं देख रहे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे, उसके अनुसार चल रहे हो। तो बाइबल में लिखा 100% जैसे रहाब वेश्या ब्लेस हुई, मैं और आप भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को विश्वास? सब जन खड़े हो जाओ। थैंक्स करो उस ग्रेस का जो शुरू में हमने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं तेरे अनुग्रह के लिए। आज से मैं तेरे वचन को सुनने वाला, उस पर विश्वास करने वाला और उसके अनुसार चलने वाला बनने जा रहा हूं, क्योंकि आज वो ग्रेस मेरे जीवन के ऊपर आ चुकी, वो अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर आ चुका। सब जन इस बात को क्लेम करो, इस बात का अंगीकार करो कि वो ग्रेस मेरे जीवन के ऊपर आ चुकी है। और मैं जानता हूं मेरी पुरानी लाइफ मैटर नहीं करती, और मैं जानता हूं अगर तू रहाब वेश्या का घर बना सकता, उसको ऊंचा कर सकता, फलवंत कर सकता, वो यीशु मसीह के घराने की गिनी जा सकती है, वो दाऊद के घराने की गिनी जा सकती है, उसका नाम पवित्र बाइबल में आ सकता, वो स्वर्ग में जा सकती। तो आज मैं जान चुका हूं मैं भी फलवंत होने जा रहा हूं। बोलो 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 बोलो, मैं भी फलवंत होने जा रहा हूं। जो असंभव है मेरे जीवन में संभव होने जा रहा। मैं कह रहा हूं अपने मुंह को खोलो, अंगीकार करो, जो असंभव है संभव होने जा रहा। बोलो जो असंभव है संभव होने जा रहा। अपने हाथों को उठा के ऊंचा उठा के स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग की तरफ हाथों को उठाओ, स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाओ। कहो परमेश्वर उस ग्रेस के लिए मैं थैंक्स करता हूं, थैंक्स करता हूं। मैं तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बनूंगा, और मैं जानता हूं वो ग्रेस मेरे जीवन में आ चुकी है। आज से तेरे वचन की सामर्थ मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। परमेश्वर तू मेरी पुरानी लाइफ को नहीं देखता, मेरे सब पुराने पापों को, शरापों को तूने आज खत्म कर दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर आज एक नई शुरुआत होने जा रही है, और मैं जानता हूं कि मैं तेरी नजर में रिस्पेक्ट पाने जा रहा हूं, और दुनिया में भी मेरी रिस्पेक्ट होने जा रही। इस वर्ड को बार बार बोलो, मैं तेरी नजर में रिस्पेक्ट पाने जा रहा हूं। बोलो बोलो अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, स्वर्ग की ओर उठाओ। आंखों को बंद करके कहो मैं तेरी नजर में रिस्पेक्ट पाने जा रहा हूं, और परमेश्वर दुनिया में भी मेरी रिस्पेक्ट होने जा रही। बोलो 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 बोलो, इस बात को बार बार कहो,
इस बात को बार बार कहो, बार 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 कहो, बार बार। परमेश्वर तेरी नजर में भी मेरी रिस्पेक्ट होने जा रही, और दुनिया में भी मेरी रिस्पेक्ट होने जा रही है, और मैं फलवंत होने जा रहा हूँ। बोलो, मैं फलवंत होने जा रहा हूँ, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई होने जा रहा हूँ। हर असंभव मेरे जीवन में संभव होने जा रहा। बोलो 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 बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ आज से मैं वचन को सुनने वाला, उस पर विश्वास करने वाला, बल्कि उसके अनुसार चलने वाला बन रहा हूँ। बोलो, मैं उसके अनुसार चलने वाला बन रहा हूँ, उसके अनुसार चलने वाला बन रहा हूँ। बोलो 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 बोलो, थैंक्स करो। बोलो, मैं थैंक्स करता हूँ तेरी ग्रेस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, क्योंकि वचन को सुनने की, वचन के अनुसार चलने की और वचन के अनुसार काम करने की ग्रेस मेरे जीवन में आ चुकी है। बोलो, आ चुकी, आ चुकी है, आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी। अंगीकार करो, मैं कह रहा हूं। बोलो, आ चुकी, आ चुकी है। वो ग्रेस, वो सामर्थ मेरे जीवन में आ रही, वो ग्लोरी मेरे जीवन में आ चुकी है। बोलो, वो ग्लोरी मेरे जीवन में आ चुकी है, वो ग्लोरी मेरे जीवन में आ चुकी है। बोलो 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 बोलो, वो ग्लोरी मेरे जीवन में आ चुकी है। आज मैं परमेश्वर तेरी नजर में पापी नहीं बल्कि धर्मी ठहर चुका हूं। बोलो, मैं तेरी नजर में अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी हूं। बोलो, अब मैं धर्मी हूं। बोलो, अब मैं धर्मी हूं। बोलो तो अब मैं धर्मी हूं। बोलो, मैं धर्मी हूं। और बाइबल में लिखा, धर्मी के जीवन में मुसीबतें तो बहुत है, पर परमेश्वर सब मुसीबतों से बाहर निकालता। बोलो, मैं हर समस्या से बाहर निकल रहा हूं, यीशु मसीह की सामर्थ से बाहर निकल रहा हूं। बोलो, यीशु मसीह की सामर्थ से बाहर निकल रहा हूं। बोलो, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और बोलो, मेरे बच्चे हर नशे से, हर बुरी संगत से, हर फेलियर से बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मेरे वंश की सुरक्षा तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा। बोलो बोलो, मेरे बच्चों की सुरक्षा तू करेगा, मेरे वंश की सुरक्षा तू करेगा। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन सामर्थी है। बोलो, तेरे वचन में लिखा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और मेरे वंश का बचाव तू करेगा। मेरे वंश को तू बढ़ाएगा, मेरे वंश को तू आगे लेके जाएगा, मेरे वंश की सुरक्षा तू करेगा, मेरे बच्चों की सुरक्षा तू करेगा, उनकी पढ़ाई की प्रोटेक्शन तू करेगा, उनके फ्यूचर की प्रोटेक्शन तू करेगा। बोलो 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 बोलो, उनके फ्यूचर की सुरक्षा तू करेगा। जैसे तूने राहाब को चुना, उसके विश्वास के द्वारा उसे धर्मी ठहराया, उसके वंश से राजे उत्पन्न हुए, मेरे वंश से भी राजे उत्पन्न होंगे। बोलो 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 बोलो, मैं कह रहा हूं, मेरे वंश से भी राजे उत्पन्न होंगे, दाऊद जैसे राजे उत्पन्न होंगे। बोलो, दाऊद जैसे राजे उत्पन्न होंगे। मेरा वंश राज्य करेगा इस धरती पे। बोलो, मेरा वंश राज्य करेगा। अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो। मेरा वंश राज्य करेगा इस धरती पे, जैसे दाऊद ने राज किया, मेरा वंश भी राज्य करेगा। मैं कह रहा हूं, मुंह को खोलो, बंद ना करो। मेरा वंश राज्य करेगा। बोलो, दाऊद की तरह राज्य करेगा। बोलो 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 बोलो, एडवांस में बोलो, मेरा वंश राज्य करेगा जैसे दाऊद ने राज्य किया। मेरा वंश भी राज्य करेगा, राज्य करेगा अपनी जिंदगी के हर एरिया में। जैसे दाऊद के राज का अंत नहीं हुआ, मेरे वंश के भी राज का अंत नहीं होगा जब तक तू ना आए। बोलो बोलो बोलो, मेरे वंश के भी राज का अंत नहीं होगा। बोलो, ऑनलाइन ऑनलाइन बोलो, मेरा वंश राज्य करेगा और उसके राज का अंत नहीं होगा। ऑनलाइन बोलो, मेरे वंश राज करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। ऑनलाइन बोलो बोलो बोलो, अपनी आवाज को उठा के बोलो, ऑनलाइन। जैसे दाऊद के राज का अंत नहीं हुआ,
मेरे वंश में भी राज का अंत नहीं होएगा। मेरा वंश अपनी जिंदगी के हर एरिया में राज्य करेगा। और जैसे दाऊद जीता गया वैसे मेरा वंश जीता जाएगा। कोई भी लड़ाई नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। जैसे दाऊद कोई लड़ाई नहीं हारा, मेरा वंश भी कोई लड़ाई नहीं हारेगा, कोई लड़ाई नहीं हारेगा। बोलो 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 बोलो, अपनी आवाज को उठा के बोलो, क्लेम करो अपने वंश के ऊपर। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे ऊंची पदवियों पे जा रहे हैं। मैं कहा ऊंची पदवियों पे जा रहे हैं। मैं कहा लोग हैरान होने जा रहे हैं। मैं कहा आपके वंश से, मेरे वंश से लोग हैरान होने जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो, दाऊद की तरह मेरा वंश ऊंचा होने जा रहा है। ऊंची आवाज में बोलो, चाहे रहाब की तरह मेरा करैक्टर अच्छा नहीं था, चाहे चुंगी लेने के वाले की तरह मेरा करैक्टर अच्छा नहीं था, पर आज मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी गिना गया हूं, धर्मी गिना गया हूं, धर्मी जाना गया हूं। और मैं परमेश्वर की नजर में रिस्पेक्ट पाऊंगा और दुनिया की नजर में भी रिस्पेक्ट पाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। जोरदार यीशु मसीह के लिए तारीफ। जदों बोलता तो फिर मेरे मुंह जो कौन बोल रहा सी, ऊंची आवाज सैलीब्रेट करो दी आवाज नू। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। ओ नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। ओ नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। ओ नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, 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 हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। ओ नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, 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 हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। ओदी चिड़िक नूं सुण के ते पानी नसदा, ओ जे कहंदे वे काल विच भी बसदा। ओदी चिड़िक नूं सुण के ते पानी नसदा, ओ जे कहंदे वे काल विच भी बसदा। हिल जांदे आसमान जदों यीशु बोलदा, हिल जांदे आसमान जदों यीशु बोलदा,
जाते आसमान जदों यीशु बोलदा। और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डेविड मसीह मिनिस्ट्रीज। परमेश्वर के वचन का आनंद लेने के लिए अभी फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी। सत्संग का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, हर गुरुवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 62 393 15 9 66।